हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपको कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, चंद ही घंटों में ये साल बीत जाएगा और हम 2023 में कदम रखेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड हो जानने के लिए कि ईश्वर आपके जीवन में 2023 में क्या खुशियां दे रहे हैं, आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आधारित मैं आपके लिए आज की रीडिंग लाई हूँ। इसका टॉपिक है ईश्वर आपको 2023 में आपकी किस पावर, किस शक्ति से आपको अवगत कराने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो इसे एक ओपन माइंडसेट के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो इसे दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Eight of Wands, the Hangman, okay. Queen of Swords, the Magician, nice, okay. Four of Swords. Thank you so much. Thank you. Strength. The High Priestess. Okay. Eight of Cups. Six of Pentacles, Ace of Wands, and bottom of the deck है the Tower. Okay. My dear friends, जीवन में अगर सब कुछ सही चले, सब कुछ हमारे मन के मुताबिक ही हो, सिर्फ सुख ही सुख हो, थोड़ी सी भी तकलीफ ना होना, तो कभी भी हम अपनी शक्ति को, अपनी पावर को जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर कितनी ताकत है किसी भी परिस्थिति का सामना करने की। सो फ्रेंड्स,
जीवन में थोड़े बहुत झटके हमें ईश्वर इसीलिए देते हैं सो दैट कि हम उन परिस्थितियों का सामना करें और हमारे अंदर जो ताकत है, जो पावर है, उसे हम पहचानें। क्योंकि जब हम सुख में होते हैं तब तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करना ही नहीं पड़ता ना। परिस्थिति तो हमारे फेवर में ही होती है। लेकिन जब कभी जीवन में कुछ ऐसे झटके आते हैं, तूफान आ जाते हैं कुछ इस तरह कि हमारी बुद्धि काम करना ही बंद कर देती है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही सडन होता है ना। लेकिन फिर उसी वक्त हम हिम्मत नहीं हारते, थोड़ा सा धीरज रखते हैं, तो ईश्वर हमें कुछ न कुछ राह जरूर सुझा देते हैं। फ्रेंड्स, 2023 में आपके जीवन में भी ना सडनली एक बहुत बड़ा आपको झटका लगने वाला है, कुछ न कुछ होने वाला है। और ये कुछ भी हो सकता है। वर्क प्लेस पर हो सकता है कि कोई इशू खड़ा हो जाए, बिजनेस में कोई फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम आए, आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ब्रेकअप जैसा कुछ हो, या फिर आपके परिवार में ही कोई समस्या आए, कुछ भी हो सकता है। पर ये फ्रेंड्स जो भी होगा ना, एक बार तो उस वक्त आपके पैरों तले ना जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि जब आपके सामने सच आएगा ना, तो आपका जो भरम था ना वो टूटेगा, और आप जिस एक खुशवहमी में रहते थे ना, वो कहीं ना कहीं टूटेगा और सच सामने आएगा। जाहिर सी बात है, उस वक्त आपको बहुत तकलीफ होगी, बहुत। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आपने उस स्थिति में टूटकर बिखर नहीं जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर इसी तूफान के जरिए आपको अपनी ताकत से अवगत कराना चाहते हैं। इसी तूफान के बीच आपके लिए जरूर कोई ना कोई अच्छी बात जो छुपी है ना, उसे वो आपको दिखाना चाहते हैं। आप यहां स्थिति के आगे घुटने नहीं टिकाओगे, सामना करोगे। यस, हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को ना शायद लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, आपको लगे कि आप जैसे ना स्टक हो गए हो उस परिस्थिति में, जैसे इस तरह से आप फंस गए हो कि बाहर निकलने का आपको कोई रास्ता नजर ही नहीं आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां ईश्वर आपसे कहते हैं कि आपके अंदर जो भी उस वक्त चल रहा हो ना, तो उससे अगर आपको कोई बाहर निकाल सकता है, उस परिस्थिति से आपको कोई खींचकर बाहर ला सकता है, तो वो सिर्फ आप ही हो। और उसके लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि आपका उस वक्त शांत रहना, और जो परिस्थिति जैसी है फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे ही उसको पहले तो एक्सेप्ट करना, और फिर खुद को जब आप शांत रखोगे तो आपको दिखेगा कि आगे क्या करना है। और फ्रेंड्स, खुद को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है मेडिटेशन। यस, यहाँ अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो वो है कि मेडिटेशन। और आपको ना इस वक्त मेडिटेशन करना होगा सो दैट आपको इंट्यूशंस मिले, आपको अपने ही अंदर उस परिस्थिति से लड़ने की ताकत दिखी। फ्रेंड्स, आपने
यहाँ अपना नजरिया बदलना होगा। देखिए, पानी का ग्लास जब आधा भरा होता है तो कुछ एक को आधा खाली दिखता है और कुछ एक को आधा भरा, यानी कि कुछ लोगों को उसमें सिर्फ नेगेटिव चीज दिखती है कि ये तो आधा खाली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसमें पॉजिटिव चीज देखते हैं कि हाँ, इसमें आधा भरा हुआ है, इसमें आधा ग्लास पानी है। सो ठीक इसी तरह जैसे ही आप अपना नजरिया बदलोगे तो वो चीज बदल जाएगी जिसकी वजह से आपके जीवन में तूफान आया है। आपका फ्रेंड्स जैसे ही नजरिया बदलेगा वहां आपको ठीक इसी तरह उम्मीद की किरण नजर आएगी और फिर आप इसी स्थिति में आओगे, खुद के लिए खड़े होंगे। एंड नाउ यू डोंट टेक शिट फ्रॉम अदर्स। लोगों ने पहले आपको जितना कहना था कह दिया, आपने सुन लिया। पहले जो कोई भी कुछ भी कह देता था ना तो आप सुन लेते थे, अपना बचाव भी नहीं करते। लेकिन अब नहीं, अब आप लोगों को बताओगे कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं अबला नहीं हूं और कमजोर तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं एम्बिशियस हूं, मेरे भी कुछ सपने हैं इस आसमान में उड़ने के, मेरे भी कुछ अरमान हैं। और अब जब आपको अपनी ताकत का अंदाजा हो जाएगा तो आपका खुद पर कॉन्फिडेंस जो चला गया था ना वो वापस आएगा। खुद को आप एक मैजिशियन वाली स्थिति में ले जाओगे फ्रेंड्स। और जब आप इस स्थिति में आओगे तो आप देखोगे कि पहले से अब आप थोड़े बेटर सिचुएशन में हो और फिर वहां आपको कुछ इंट्यूशंस आएंगे और फिर उस इंट्यूशन को माय डियर फ्रेंड्स आपने फॉलो करना है, यानी कि उस पर एक्शन लेना है। तभी आप मैजिशियन वाली स्थिति में कायम रह पाओगे। और फ्रेंड्स यहाँ बहुत जरूरी है कि उस वक्त जो भी आपका मन कहे, दिल कहे ना, उसी की बात सुनना है। हो सकता है उस वक्त आपको कुछ सलाह मिले, सुझाव मिले, लेकिन आपका जो दिल कहे वही करना है, क्योंकि आपसे आपका अच्छा या बुरा कोई दूसरा सोच ही नहीं सकता। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, राइट? सो आप वही करना जो आपको ठीक लगे। और फ्रेंड्स जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, आप जब कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हो, सही गलत की समझ आ गई है, तो फिर आप उन तमाम परिस्थितियों से, रिश्तों से, व्यक्ति, वस्तु, जो कुछ भी है जो आपको सर्व नहीं करते, जो कहीं ना कहीं आपके रास्ते में रुकावटें डालते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, आप वहां से मूव ऑन कर लोगे। यानी कि आप बताओगे कि बहुत हो चुका, आपने जितनी मेरी बैंड बजानी थी बजा दी, नाउ आई विल नॉट टेक एनी शिट फ्रॉम यू ऑल। ठीक है, आप आगे बढ़ोगे। आगे कहाँ? अपनी ग्रोथ की तरफ। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब आप उन तमाम परिस्थितियों से, व्यक्ति से, सिचुएशन जो भी आपको सर्व नहीं करते, उनसे जैसे ही डिस्टेंस बना लेते हो, दूर हो जाते हो, तो आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो। अब आपका फोकस पूरी तरह से आप पर होता है। आप खुद की केयर करते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट करते हो और आप जो
पहले खुद को बेचारा समझते, बेचारी समझते, अब वो नहीं समझोगे, क्योंकि अब आप जान चुके हो, आप जान जाओगे कि आप में कितनी ताकत है हर परिस्थिति को अपने फेवर में करने की। यस, आप जो पहले यूं ही खुद की नजर में खुद को गिराते कि तुमको तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हारे में तो ये नहीं है, वो नहीं है, वो देखो कितने अच्छे हैं, राइट। आप दूसरों को तो गिरा देते, खुद को तो गिरा देते और दूसरों को ना महान बना देते थे। अब वो नहीं करोगे। अब आप सबको बताने वाले हो कि आप मुझे जितनी रिस्पेक्ट देंगे, मैं भी उतनी ही रिस्पेक्ट आपकी करूंगा या करूंगी। यानी कि बैलेंस, गिव एंड टेक। आप जितना मुझे देंगे, मैं भी रिटर्न में आपको उतना ही दूंगा, उतना ही दूंगी, राइट। ऐवे ही कुछ भी नहीं करोगे फ्रेंड्स, क्योंकि अब आप अपनी इम्पोर्टेंस क्रिएट करोगे। यस, जहां पहले लोगों ने आपको नकारा समझ लिया था, मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं थी ना, अब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे ना, वो अब नहीं लेंगे। अब आपका अंदाज फ्रेंड्स कुछ इस तरह का होगा कि लोग आपकी तारीफ करेंगे। जो पहले आपको पूछते भी नहीं थे ना, वही लोग आपका ना सम्मान करेंगे। यस, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सेल्फ वर्थ, ब्यूटीफुल। सोलमेट, ओके। ग्रोथ, नाइस। विजडम, ओके। लास्ट कार्ड, मिरेकल, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आप जैसे ही खुद को नेगेटिविटी से दूर कर लोगे, उन तमाम चीज़ों से दूर हो जाओगे जो आपको सर्व नहीं करते, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप खुद की वैल्यू समझोगे कि आप क्या डिजर्व करते हो। आपको जो पहले नहीं था, आप वो क्या था ना कि जिसने जो कहा आपने मान लिया, तो अब आप इस स्थिति में आते हो कि आप जान गए हो कि मेरी ये वैल्यू है, तो मेरी अगर ये वैल्यू है तो इससे अगर कम रिस्पेक्ट अगर मुझे कोई देगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, करेक्ट। सो आप कहीं ना कहीं उन रिश्तों से, उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से खुद को एक दूरी पर ले आते हो कि सॉरी, आप अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो मेरी जिंदगी में आपका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे लिए मेरी सेल्फ वर्थ, सेल्फ रिस्पेक्ट वो अहम है। और जैसे ही फ्रेंड्स आप ये करते हो तो आप अपने सोलमेट से मिलते हो। सोलमेट सिर्फ पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वही सोलमेट नहीं होते। सोलमेट कौन होते हैं? सोलमेट यानी कि जो सही मायनों में आपकी सोल के लिए सही हो, यानी कि आपकी जो वाइब्रेशन है उसी के हिसाब की वाइब्रेशन वाले व्यक्ति, परिस्थिति, वस्तु से ही आपको मिलाया जाएगा, सो दैट आपके अंदर और निखार आए, आप और ग्रो करो, राइट। और फिर आप
देखोगे कि जैसे ही आप उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो, उस परिस्थिति के साथ, सिचुएशन के साथ, तो ये जो आपके अंदर दबा हुआ था ना, वो भी अब जमीन से ऊपर जैसे ये बाहर आ रहा है। तो ठीक उसी तरह जो आपके अंदर प्रतिभा छुपी थी, वो भी इसी तरह बाहर आकर ग्रो करेगी और आप फिर इतने क्रिएटिव हो जाओगे कि आपको ऐसे ऐसे फ्रेंड्स, आइडियाज़ आएंगे जिससे कि आपके जीवन में आप चमत्कार करोगे, मिरेकल्स होंगे। यस, क्योंकि अब आपने खुद को हर नेगेटिविटी से दूर कर लिया है। आपके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें हैं, बातें हैं, लोग हैं, परिस्थिति है। तो जाहिर सी बात है कि जो कुछ भी होगा आपकी फेवर में ही होगा और फिर उस वक्त आपको खुद से भी कोई शिकायत नहीं होगी। जो पहले आपको रहती थी, आप खुद के अंदर नुक्स निकालते थे, खुद की बॉडी के लिए, खुद के नेचर के लिए, खुद की जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए जो आप नुक्स निकालते थे ना, अब आप सबको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे। आपको लगेगा कि माई लाइफ इज़ परफेक्ट। आप ना खुद के जीवन से प्यार करने लगोगे, आपको कोई फिर शिकायत नहीं रहेगी और एक तरह से जैसे कहे ना, तो आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा कि आपको लगेगा कि मेरे सिवा इस धरती पर तो ना कोई और ज़्यादा सुखी है ही नहीं, मैं बहुत सुखी हूँ। यस, आप ऐसा फील करोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, 2023 में ईश्वर ये जो आपको अवगत कराना चाहते हैं, तो आप उसे रिसीव करिए, क्लेम करिए और अपने जीवन में जो ईश्वर बदलाव दे रहे हैं, जो आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आपको ग्रोथ देना चाहते हैं, चमत्कार सर्जना चाहते हैं आपके जीवन में, उसे आप रिसीव करिए। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।